सुबह के 8 बजने वाले थे। सर्दियों का मौसम था। मैं घर के लॉन में बैठा अपनी बहन का इंतजार कर रहा था, जो पूरी रात से घर पर नहीं थी। न जाने कहाँ गायब थी। मैं बड़ा परेशान था। बात ऐसी नहीं थी कि वह पहले रात के वक्त घर से नहीं निकलती थी, लेकिन आज मुझे मेरे दोस्तों ने ऐसी बात बताई थी कि मैं जरूरत से ज्यादा परेशान होने पर मजबूर हो गया था। मेरी बहन का नाम अनामिका था। वह बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, टैलेंटेड थी, हमसे ज़्यादा पढ़ी-लिखी थी और हर काम बड़े तरीके और आसानी से कर लेती थी। यही उसकी खासियत थी कि वह बहुत ज़्यादा मेहनती थी और घबराती नहीं थी। 8 बजे वह घर के अंदर दाखिल हुई, बड़ी थकी हुई लग रही थी। मैंने कहा, दीदी, कहाँ रह गई थी आप? मैं इतना परेशान हो रहा था। तो इस बात पर वह हंसकर कहने लगी, इससे पहले तो तू परेशान नहीं होता था, अब क्या हो गया तुझे? पैसे चाहिए क्या? मैंने कहा, पैसों की बात नहीं है। आप क्यों रात-रात भर घर से बाहर रहती हो? आपको पता है ना आजकल लोग कैसे हैं? और अभी मैं बोल ही रहा था कि मैंने उनकी कमीज के दामन पर कुछ सफेद-सफेद सा लगा हुआ देखा, जो बिल्कुल उनके कपड़ों पर चिपक सा गया था। मेरी ज़बान रुक गई। तो वह कहने लगी, आज तू मेरी फ़िक्र कर रहा है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन बात क्यों अधूरी छोड़ दी? बात क्या? बात बता। मैं बार-बार उस दाग की तरफ ही देख रहा था, जो मेरी दीदी की कमीज के दामन पर लगा हुआ था। मैंने कहा, आप कहाँ से आ रही हो? तो उसने कहा, तुझे पता तो है कि मैं कॉल सेंटर में काम करती हूँ। नाइट शिफ्ट थी मेरी, वही करके आ रही हूँ। अब हट जा, मुझे सोना है। और छोटी से कह दूंगी तेरे लिए नाश्ता बना देगी। मैं उनसे पूछना चाहता था कि आपके कपड़ों के ऊपर क्या लगा हुआ है और आप इतना तैयार होकर क्यों जाती हो, लेकिन मैं नहीं पूछ पाया। वह अपने कमरे में चली गई। हमारा पूरा घर वही चलाती थी, क्योंकि हमारे माँ-बाप इस दुनिया में नहीं थे। मैं अभी पढ़ाई कर रहा था और मेरी छोटी बहन भी अभी पढ़ाई ही कर रही थी। घर हमारा अपना था, इसलिए किराए की चिंता नहीं नहीं होती थी। लेकिन और भी तो बहुत सारे खर्चे होते थे। हम दोनों की पढ़ाई का भी तो खर्चा था। मुझे अभी कोई नौकरी मिलने वाली नहीं थी। अभी तो मेरा कॉलेज ही पूरा नहीं हुआ था और यही हाल मेरी बहन का था। दीदी ने हम दोनों को माँ-बाप बनकर पाला था। मेरे काफ़ी सारे दोस्त थे। मेरी वही उम्र थी जब मैं दोस्तों में रहना पसंद करता था। और फिर दोस्त भी मेरे गली मोहल्ले वाले ही थे। वह हर बात खुलकर करते थे। ऐसी-ऐसी बातें कर देते थे, जो सुनने में बड़ी अजीब लगती थी। एक दिन मेरे एक दोस्त के साथ मेरी कोई छोटी-सी लड़ाई हो गई और हम लोग ज़्यादा ही सीरियस हो गए। लेकिन उसके बाद फिर हम लोगों ने एक-दूसरे से दोस्ती कर ली। पर मुझे ऐसा लगता था कि वह बात उसने अपने दिल में रख ली थी और अब वह मेरे खिलाफ कोई न कोई बात तलाश कर रहा था। और फिर उसे बात मिल ही गई। उसने कहा, ये तेरी जो बड़ी बहन है, यह रात-रात को कहाँ जाती है? मैंने कहा, तू क्यों पूछ रहा है? तो उसने कहा, मैंने उसे रात को घर से बाहर निकलते हुए देखा, इसलिए पूछ रहा हूँ। मैंने कहा, नाइट ड्यूटी होती है उनकी, इसलिए जाती है। उसने कहा, यार, ऐसा कौन सा काम है जिसमें नाइट ड्यूटी में इतना तैयार होकर जाना होता है और तू अपनी जवान बहन से नाइट ड्यूटी करवाता है? मैंने कहा, मैं नाइट ड्यूटी नहीं करवाता। जहाँ वह काम करती है, वहाँ पर ऐसा ही सिस्टम है। उसने कहा, तो अपनी बहन से कहे, वह जहाँ काम करती है, वहाँ नाइट ड्यूटी न किया करे, बल्कि डे ड्यूटी कर ले, क्योंकि वह आधी रात को निकलती है, तो मुझे देखकर बड़ा अजीब सा लगता है। मेरे कुछ दोस्त भी मेरे साथ थे। फिर मैंने कहा, ये लड़की कौन है तुझे तो पता है ना? ये मेरी बड़ी बहन है और मुझे अपनी बहन पर पूरा भरोसा है। आइंदा इस बारे में मुझसे कुछ मत कहना। फिर उन्होंने अपने सर नीचे कर लिए और दोबारा मुझसे कोई बात नहीं की। मेरे दोस्त ने मुझे यह बात कही, मुझे बड़ा अजीब लगा। मुझे ऐसा लगा कि जैसे वह जानबूझकर मुझे यहाँ सब कुछ कह रहा था और वह भी सारे दोस्तों के सामने। मेरे बाकी के दोस्त भी कुछ नहीं बोले, पर उनके सामने यह बात तो हो ही गई थी ना, तो मुझे बड़ा अजीब लगा था। जब उसने कहा कि तेरी बहन आधी रात को तैयार होकर क्यों जाती है, लेकिन मुझे उसकी एक बात बहुत अच्छी लगी थी कि वो जहाँ काम करती है, उससे कहे कि वह दिन में नौकरी कर ले। एक दिन में बैठा था, मेरी दीदी हमारे लिए खाना परोस रही थी। उन्होंने खाना खुद ही बनाया था और अब हमें भी परोस के दे रही थी। जब तक हम दोनों खाना नहीं खाते थे, वह भी खाना नहीं खाती थी।
और आज उन्होंने मेरी मनपसंद सब्जी बनाई थी। लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में मेरे दोस्तों ने इतनी बातें डाल दी थी कि मैं यह भूल गया कि मेरी बहन बेचारी नाइट ड्यूटी करके आई है, सारे घर को साफ किया है, खाना बनाया है, वह भी हमारी पसंद का, और अब हमें खिला भी रही है। ये तो वही बात हो गई कि कमाए भी वह, पकाए भी वह और खिलाए भी वह। लेकिन फिर भी मैंने बात कर ली। मैंने कहा, दीदी, आप जिस जगह पर काम करती हो, वहां पर कोई ऐसा काम नहीं जो दिन में कर सको। इस बात पर वह मुस्कुराई और उन्होंने कहा कि अगर मैं दिन में वहां काम करूंगी तो फिर घर के काम कौन करेगा? तुम लोगों के कपड़े कौन धोएगा? खाना कौन बनाएगा? घर भी ऐसा ही पड़ा रहेगा। मैंने अपनी छोटी बहन की तरफ इशारा किया। मैंने कहा, यह करेगी ना? तो मेरी दीदी ने कहा, ये कैसे करेगी? इसे तो पढ़ने जाना होता है, और जब इंसान पढ़कर आता है तो उसका कुछ करने का दिल नहीं करता। जब मैं पढ़ रही थी तो मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। इसलिए मैं समझ सकती हूँ कि यह बेचारी एक तो पढ़कर आई है, फिर सारे घर के काम करे। ऐसा नहीं हो सकता है। मैंने जानबूझकर अपनी ड्यूटी नाइट की रखवाई है, ताकि रात में मैं काम कर सकूं और दिन में तुम लोगों का ख्याल रख सकूं। उसने यह बात मुस्कुराकर कही। मैंने कहा, लेकिन इस तरह आपका रात को घर से बाहर जाना अच्छा नहीं लगता है। लोग बातें करते हैं। अब दीदी को गुस्सा आ गया। उसने कहा, कौन से लोग? हमारे घर में तो सिर्फ तुम लोग ही हो। मैंने कहा, हम लोग नहीं दीदी, मोहल्ले के लोग बातें करते हैं। मेरी बहन ने कहा, देखो, मोहल्ले के लोगों हमेशा बात ही करते रहते हैं। तुम चाहे यहाँ पर बैठकर सब्जी भी बेचना शुरू क्यों ना कर दो, वो सब बात ही करेंगे। दुनिया वालों का काम ही है बातें करना। उनको क्या पता किसी के घर में क्या हो रहा है, किस तरह से वह दो वक्त की रोटी पूरी कर रहा है। कोई हमें घर में आकर राशन नहीं दे जाता, हमें खुद कमाना पड़ता है। मुझे अपनी नौकरी से कोई मसला नहीं है। मेरी बहन ने बात खत्म कर दी थी। मुझे पता था कि अगर मैं कुछ और बोलूंगा तो उसे गुस्सा आ जाएगा, इसलिए मैं भी चुप हो गया। मैं वैसे भी छोटा था, बड़ा भाई नहीं था जो कुछ भी कहता तो वह आराम से सुन लेती। वह बड़ी थी और मैं हमेशा से उनकी बात सुनता आया था। माँ बाबूजी ने भी कहा था कि हमारे जाने के बाद यही घर की इंचार्ज है, और फिर जो घर में पैसे लेकर आता है, मर्जी भी उसी की चलती है। यह तो एक नॉर्मल सी बात होती है। लेकिन मसला यह था कि मेरी बहन बहुत ज्यादा सुंदर थी, और फिर वह बहुत तैयार होकर जाया करती थी, सबसे अच्छे कपड़े पहन के। साड़ी तो वह पहनती ही नहीं थी, कभी सलवार सूट तो कभी पैंट के ऊपर कोई कुर्ती पहन लेती थी। ऐसे में और भी ज्यादा खूबसूरत लगती थी। अगर साड़ी पहनती भी थी तो उसका पल्लू सर पर नहीं रखती थी। वह कहती थी कि काम करने जाती हूँ, ऐसे कपड़े पहनकर जाना होता है कि ज्यादा तंग ना हो। पल्लू संभालती रहूंगी तो फिर काम कैसे करूंगी? पर उसने आज तक हमें यह भी तो नहीं बताया था कि उसका काम किस किस्म का था। बस कहती थी कि मुझे काम है, मेरी ड्यूटी है, मैं जा रही हूँ। एक दिन मैं उसके कमरे में गया। मुझे उससे कोई जरूरी बात करनी थी, लेकिन शायद वो कमरे में नहीं थी, बाथरूम में थी। बेड के ऊपर उनका पर्स पड़ा हुआ था। मैंने पर्स की तरफ देखा। उसमें इतने सारे पैसे थे कि वह पर्स बंद नहीं हो रहा था, जबकि अभी तो 22 तारीख थी, यानी कि उनकी पगार का दिन भी नहीं आया था। और उसकी पगार कौन सी इतनी होती थी कि इतने सारे पैसे होंगे कि उनका पर्स भी बंद ना हो। महीने के बीच में तो उसके पास वैसे ही पैसे नहीं होते थे, फिर यह पैसे किसके थे? इससे पहले कि वह मुझे देख लेती, मैं वहां से चला गया। लेकिन सोच में पड़ गया कि मेरी बहन के पास इतने सारे पैसे हैं। फिर मेरे दिमाग में ख्याल आया। मैंने उससे पूछने का इरादा किया। मैंने कहा, दीदी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। उसने कहा, बोलो, कितने पैसे चाहिए? तो मैंने कहा कि मुझे 5,000 रुपए चाहिए। मुझे अपने कॉलेज की फीस देनी है। इस दफा पेपर हो रहे हैं तो महीने के दरमियान में ही फीस मांग रहे हैं। मेरी बहन ने कहा कि अभी तो नहीं है मेरे पास, जब 1 तारीख आएगी तो ले लेना। मैं हैरान रह गया कि पर्स तो उनका पैसों से भरा हुआ था, और मुझसे कह रही थी कि पैसे नहीं है। इसका मतलब कि वह झूठ बोल रही थी, और वह इन पैसों को इसलिए छुपा रही थी क्योंकि यह पैसे सही तरीके से आए हुए नहीं थे। मैंने कहा कि थोड़े से भी नहीं है आपके पास? तो वह कहने लगी, जितने तुम मांग रहे हो उतने तो नहीं है। 1,000 रुपए भी पूरा नहीं होगा मेरे पास। अभी किसी को कहा है, उससे उधार पैसे लेने पड़ेंगे।
ताकि बाकी के दिन गुजर जाएं। फिर उसके बाद एक तारीख आ जाएगी तो मुझे पगार मिल जाएगी, तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। अगर तुम्हारा कोई दोस्त हो तो उससे तुम उधार ले लो और अपना काम चला लो। मैंने भी कह दिया कि ठीक है, क्योंकि मुझे वैसे तो मसला नहीं था, लेकिन यह सोचकर और देखकर हैरान था कि मेरी बहन कितनी सफाई से झूठ बोल रही थी। उसके पास इतने सारे पैसे थे। अगले दिन मैं फिर से उसका पीछा कर रहा था। मेरी नज़र उसके पर्स पर ही थी और मैं ये देखकर हैरान रह गया कि अब उसका पर्स खाली था। लगता है उसने पैसे कहीं और रख दिए थे। मेरे बाबूजी हमेशा कहते थे कि जिन चीज़ों को और जिन बातों को छुपाना पड़ता है, वह बातें कभी भी सही नहीं होती है। हमेशा गलत बात को ही छुपाना पड़ता है। हमेशा इंसान ऐसी चीज को ही छुपाता है जो सही नहीं। अगर मेरी बहन बातें छुपा रही थी, तो इसका मतलब है कि वह कोई ना कोई गलती जरूर कर रही थी और अब मेरे दिल में यह बात बैठ गई थी। एक दिन मेरे दोस्त का किसी के साथ झगड़ा हो गया। मैंने कहा था, अरे मैं हूं ना, मैं मदद करता हूँ, सारा मामला सेटल करवा दूंगा। तो क्यों तू परेशान क्यों होता है? तू तो मेरा जिगर है। उसने कहा कि तेरे से अपने घर का मामला नहीं सेट होता है। पूरी कॉलोनी वाले तेरी बहन के खिलाफ बातें करते हैं कि रातों को घर से निकल जाती है, सड़कों पर घूमती फिरती है। अरे तू हमारा दोस्त है और वह हमारी भी बहन जैसी है। लेकिन तू ही बता कि जो लड़की रात को तैयार होकर घर से निकलती है और सारी रात बाहर रहती है, उसके बारे में लोग कैसी बातें करते हैं। मैंने कहा कि हाँ, तुम लोगों की बात ठीक है, लेकिन मुझे अपनी बहन पर भरोसा है। उसने कहा कि ऐसी औरतों पर भरोसा करने वाला मर्द पागल होता है। जो औरत सुंदर भी हो, जिसके पास अपने पैसे भी हो। क्यों? तुझे कोई ऐसी बात नहीं लगी तेरे घर में जो अजीब हो? अब मैं उनको क्या बताता कि वह पैसों वाली बात मुझे अजीब तो लगी थी। मेरी बहन के पास इतने सारे पैसे थे, लेकिन वह मुझे फिर भी नहीं दे रही थी। और वह पैसे आए कहाँ से थे? फिर ये सवाल अपनी जगह था। मेरे दोस्त अब बार-बार यही बात करते थे। उनको मुझे नीचा दिखाने का जब कोई बहाना नहीं मिलता, तो वह मेरी बहन का जिक्र छेड़कर बैठ जाते थे। कॉलोनी वाले भी बातें कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि वह लोग अपने पास से बातें करते थे। एक दफा मैं कॉलोनी की दुकान पर राशन लेने गया था। वहाँ दो आंटियां खड़ी थीं। वह भी यही बातें कर रही थी कि कल को कुछ हो गया तो कॉलोनी बदनाम हो जाएगी। एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। वह मेरी बहन के बारे में बातें कर रही थी, तो मुझे भी गुस्सा आ गया। फिर वह भी खुलकर बोलने लगी। उन्होंने कहा कि तू इतना ही बहादुर है, तो अपनी बहन को रोक क्यों नहीं लेता है? कभी पूछा कि वह कहाँ जाती है? अरे हमें भी तो पता चले कौन सा काम है जो सिर्फ रात को ही होता है, और जो काम सिर्फ रात को होता है उसके बारे में तो सबको ही पता होता है। मैं बड़ा परेशान रहने लगा था। अपनी बहन से बात करता था तो आगे से मुझे डांट देती थी, क्योंकि वह मुझसे बड़ी थी। एक दिन वह किसी से फोन पर बातें कर रही थी और कह रही थी कि हाँ हाँ मुझे पता है, उसका मेरे बगैर गुजारा नहीं होता है। जब तक वह मुझे देख नहीं लेता, उसको सुकून नहीं आता है। आदत हो गई है ना। और फिर है भी तो वह इतना ज्यादा खूबसूरत और प्यारा, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। मैं हैरान रह गया कि मेरी बहन किस बारे में बात कर रही थी। कौन था प्यारा? कौन था खूबसूरत? किसको मेरी बहन की आदत हो गई थी? और मेरी बहन को वह भी अच्छा लगता था। जाहिर है किसी मर्द की बात हो रही थी। मुझे गुस्सा आ गया और मैं बीच में बोल पड़ा। मैंने कहा, दीदी खाने में क्या बनाया है? मुझे भूख लगी है। उसने कहा कि आ रही हूँ। मुझे लगा कि वह यह देखकर कि मैंने फोन पर उसकी बातें सुन ली है, शायद झूठ बोलेगी और कहेगी कि नहीं, मैं तो किसी से बात नहीं कर रही थी। लेकिन वह मुझसे बात करके फिर किचन में चली गई और किचन में खाना परोसते हुए फिर से यही बातें करने लगी। उसे इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ा था कि मैंने सुन लिया है। इसका मतलब कि अब वह बेशर्म भी हो गई थी। उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था कि कोई कुछ बोलता है तो बोलता रहे। वह अपने कामों में लगी थी। ये जो कुछ भी था ठीक तो नहीं था ना। मैंने सोच लिया कि अब मैं किसी दिन अपनी बहन का पीछा करूंगा और पता लगाने की कोशिश करूंगा कि ये जाति कहाँ है, क्योंकि वैसे तो उसने मुझे बताना नहीं। मैं अपनी छोटी बहन के कमरे में आया तो वह बहुत सारे नए नए कपड़े थे। मैंने कहा, दीदी तुम्हारे लिए लाई है? मेरे लिए तो दीदी ने शॉपिंग करना ही छोड़ दिया। उसने कहा कि मेरे लिए भी शॉपिंग करना छोड़ दी है, अपने लिए लेकर आई है। देखो तो सही कितने अच्छे अच्छे कपड़े हैं। मैंने कहा कि तुम्हारे लिए भी तो कुछ लाई होगी। उसने कहा कि नहीं, मेरे लिए तो कुछ भी नहीं लाई है,
सब अपने लिए लाई है। बहुत ही सुंदर-सुंदर ड्रेसेस है। जब मैंने कपड़ों को देखा तो मुझे बड़ा अजीब लगा था। ना तो यह सलवार सूट थे और ना ही साड़ियाँ थीं। यहाँ तो ड्रेसेस हैं। मैंने कहा लेकिन दीदी तो ऐसे कपड़े नहीं पहनती। इन कपड़ों का क्या करेगी? तो छोटी बहन बताने लगी कि वह कह रही थी कि वो जहाँ काम करने जाती है, वहाँ पर ऐसे ही कपड़े पहनने पड़ते हैं। बहुत ही सुंदर बनकर जाना होता है। मैंने अपना सर पकड़ लिया और मुझे गुस्सा आ गया। लेकिन अब मैं अपनी दीदी से कुछ पूछने वाला नहीं था। बस अब मुझे पता लगाना था कि वह जाती कहाँ है। मेरे सारे यार दोस्त मुझसे छूट गए थे। वह मुझे बेगैरत कहते थे। कहते थे कि इसकी तो कोई शर्म ही नहीं है। यह तो बेशर्म है। इसकी बहन पता नहीं क्या कर रही है। अपनी बहन को रोक नहीं सकता है और हमारे सामने आकर बातें करता है। यहाँ तक कि कॉलेज में भी यह बात फैल गई थी और कॉलोनी वालों की जबान तो वैसे ही खुली हुई थी। मेरी बहन एक दिन मुझसे कहने लगी, क्यों परेशान हो? मैंने कहा कि कुछ नहीं। वह कहने लगी कि बताओ मुझे, मैं हूं ना। मैंने कहा कि आपकी ही वजह से परेशान हूँ और इसी बात का रोना है कि आप हो। मैंने इतना कहा तो वह हैरान रह गई कि पता नहीं क्या हुआ है। अगर मेरी दीदी कोई गलत काम ना कर रही होती, तो मैं कभी उसके सामने ऐसी बातें ना करता, इस तरह से नहीं बोलता, ऐसी कोई बात नहीं करता जिससे उसका दिल दुख जाए, क्योंकि उसने हमारे लिए बहुत कुछ किया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वह कुछ भी करती और उससे कोई कुछ भी ना पूछता। इसलिए मैंने सोच लिया था कि पता लगाकर ही रहूंगा कि बात क्या है। पर दीदी का पीछा करना भी तो आसान नहीं था कि उसे पता न चलता कि मैं उसका पीछा कर रहा हूँ। मुझे पूरा प्लान बनाने की ज़रूरत थी। मैंने प्लान बना लिया था। सुबह से ही मैंने कहना शुरू कर दिया कि मेरी तबीयत खराब है। मैंने खाना भी नहीं खाया, बस थोड़ा-सा दूध पीकर सो जाऊँगा। जब शाम होने लगी, तो ये कहकर मैं अपने कमरे में चला गया कि मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। यहाँ तक कि मेरी बड़ी बहन मुझे एक दफ़ा चेक करने भी आई थी। उसने मुझे दवाई दी और पूछा कि कुछ चाहिए? तो मैंने कहा कि नहीं, बस सो जाऊँगा तो ठीक हो जाऊँगा। आजकल पेपर हो रहे हैं, इसीलिए परेशान हूँ, टेंशन हो जाती है। उसने कहा कि हाँ, मैंने भी देखा है कि आजकल तुम बहुत परेशान हो। किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो मुझे ज़रूर बताना। कुछ दिन में पैसे आ जाएँगे तो तुम्हारी फीस वाला मसला भी हल हो जाएगा। तुम मेरे बहुत अच्छे भाई हो और तुम्हारे अलावा मेरा है ही कौन? मैंने कहा कि दीदी आप भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन आप यह नौकरी छोड़ क्यों नहीं देती? इस बात पर वह हँसने लगी और उसने कहा कि नहीं छोड़ सकती, नौकरी और बता भी नहीं सकती कुछ, लेकिन तुम परेशान नहीं हो, अपनी बहन पर विश्वास रखो। इतना कहकर वह वहाँ से चली गई, पर मैं कहाँ से विश्वास लाता? विश्वास तो मेरा तब से ही खत्म हो चुका था, जब से मैंने वह फ़ोन कॉल सुनी थी और पर्स में दीदी के ढेर सारे पैसे देखे थे। थोड़ी देर के बाद मुझे उसके निकलने की आवाज़ आई। उससे पहले वह तैयार हो रही थी। आज उसने वही ड्रेस पहनी थी, जो वह लेकर आई थी। वही ड्रेस जो बहुत ही छोटी थी और इससे पहले उसने ऐसे कपड़े कभी भी नहीं पहने थे। मैं उसका पीछा करने वाला था। वह घर से निकली तो मैं भी घर से निकल गया। अपनी दूसरी बहन से छुपकर निकला था। वह अपने कमरे में थी। उसे अकेला छोड़कर जाने का दिल तो नहीं कर रहा था, पर मुझे पता था कि आज हकीकत सामने आ जाएगी और मैं जल्द ही वापस आ जाऊँगा। मैं अपनी दीदी के पीछे-पीछे जा रहा था। वह चलते-चलते सड़क की तरफ चली गई। मुझे लगा कि यहाँ से कोई बस वगैरह पकड़ेगी, लेकिन यह देखकर हैरान रह गया कि जैसे ही वह अपने मोहल्ले से बाहर निकली, एक साइड पर एक बड़ी-सी गाड़ी खड़ी थी और ऐसा लगता था कि यह गाड़ी उसके लिए ही खड़ी है। गाड़ी बहुत बड़ी थी। इसके आगे वाली सीट पर एक ड्राइवर भी बैठा हुआ था, जिसने बाकायदा ड्राइवर वाली वर्दी पहन रखी थी। उसने मेरी बहन को देखकर सलाम किया और बाहर निकलकर गाड़ी का दरवाज़ा खोला। मेरी बहन अंदर बैठ गई और वह लोग वहाँ से निकल पड़े। अब मुझे इस गाड़ी का पीछा करना था। मैंने जल्दी से एक ऑटो पकड़ा और मैं भी उनका पीछा करने लगा। ये क्या हो रहा था? मेरी बहन कहाँ जा रही थी? वह भी इतनी बड़ी गाड़ी में। इतनी बड़ी गाड़ी उसके इंतज़ार में क्यों खड़ी थी? ऐसा लगता था कि शायद यह गाड़ी रोज़ उसके इंतज़ार में इसी जगह पर खड़ी होती होगी। यह कॉलोनी से निकलती होगी और इस गाड़ी में आकर बैठ जाती होगी, वरना आधी रात को कैसे कहीं जाएगी। पर यह रास्ते तो उस इलाके की तरफ जा रहे थे, जहाँ पर बड़े-बड़े बंगले थे और हम लोग ऐसी जगह पर ज़्यादा जाते नहीं थे, क्योंकि वहाँ तो अमीरों का इलाका था।
हम लोग तो छोटे से कॉलोनी में रहते थे। यकीन हो गया कि गाड़ी उसी तरफ जा रही है जहाँ पर सारे अमीर लोग रहते हैं। थोड़ी देर के बाद गाड़ी एक बड़े से बंगले के सामने रुक गई और मैंने ऑटो पीछे रुकवाया था। अब मैं अपने पैरों पर था। ऑटो वाले को मैंने पैसे दे दिए थे। उससे कहा था कि वह यहाँ से चला जाए। अब मैं बहुत संभल कर और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था। मेरी बहन इस बड़े से घर के अंदर चली गई थी। वह घर बहुत बड़ा था और उसके बाहर और भी बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हुई थी। अंदर से म्यूजिक की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे यहाँ पर कोई पार्टी हो रही है। और मेरी बहन ने कपड़े भी ऐसे ही पहने थे जैसे पार्टियों में पहनकर जाते हैं। कहीं मेरी बहन ही तो इस पार्टी की रौनक नहीं थी। कहीं वह यहाँ पर डांस नहीं करती थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मेरे माँ बाप जिंदा थे तो मेरी बहन डांस क्लास में जाया करती थी। उसे कथक सीखने का बहुत शौक था और वह बहुत अच्छा नाच करती थी। पर जब हमारे माता पिता इस दुनिया में नहीं रहे तो वह कामों में लग गई और उसने अपने इस शौक को छोड़ दिया। लेकिन कभी किसी की शादी होती तो सब उससे जरूर कहते कि थोड़ा डांस करके दिखाओ, बहुत अच्छा डांस करती हो। कहीं ऐसा तो नहीं था कि वह यहाँ पर अपने डांस की वजह से ही पैसा कमा रही थी? अगर ऐसा था, तो यह कितनी बुरी बात है। क्या मेरी बहन एक नाचने वाली बन गई थी, जिसको इंग्लिश में तो डांसर कहते हैं, लेकिन हिंदी में उसे नाचने वाली ही कहा जाता है और वह नाचने वाली ही होती है। अगर ऐसा था तो मेरे सिर में तो अभी से ही दर्द हो रहा था। मैं अभी घर के अंदर कैसे जाता? मुझे चुपके से ही अंदर जाना था। मैं घर के पीछे की तरफ गया कि शायद पीछे से कोई रास्ता हो। पीछे से रास्ता था, छोटी सी दीवार थी। मैं उसके ऊपर चढ़ गया और मैं अंदर चला गया। अब मैं अपनी बहन को तलाश कर रहा था कि वह कहाँ पर है। इस घर में वाकई बहुत बड़ी पार्टी हो रही थी। खाना बन रहा था, तरह तरह के लोग बैठे थे, बहुत ही अमीर अमीर लोग लग रहे थे। मैं तो इस बात पर हैरान हूँ कि मेरी बहन ने आज तक हमें बताया ही नहीं कि वह क्या काम करती थी और उसे यह काम करते हुए 2-3 साल हो गए थे। मैं उसे आस-पास तलाश करने लगा और यह सोचकर भी परेशान होने लगा कि अगर किसी ने मुझे रोक कर पूछ लिया कि आप कहाँ से आए हो, किसके कहने पर आए हो, तो मैं क्या जवाब दूँगा? थोड़ी देर के बाद किसी ने कहा कि अनामिका कहाँ है? अनामिका को बुलाओ। अनामिका तो मेरी बहन का नाम था और यहाँ पर लोग उसके बारे में बात भी कर रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं था कि थोड़ी देर के बाद सब लोग नाचना शुरू कर देते और कहते कि अनामिका को बुलाओ, अनामिका को बुलाओ, और फिर वह भी नाचना शुरू कर देती। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो आदमी उसे तलाश कर रहा था, मैं उसके पीछे-पीछे जाने लगा। वह भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत था और ऐसा लगता था कि ये घर उसी का था। मैंने अपनी बहन को बहुत तलाश किया, पर वह मुझे नहीं मिली। अब मुझे लोगों ने देखना शुरू कर दिया था। अब मुझे डर लग रहा था कि कोई मुझसे पूछ न ले। शायद मैं बिना बुलाए यहाँ आया था और यह लोग अमीर लोग थे। अगर इनको पता चल जाता कि मैं बिना बुलाए यहाँ आया हूँ, तो ये ना होता कि पुलिस को बुला लेती और पुलिस जब यह पता लगाती कि मैं तो यहाँ पर दीवार फांद कर आया हूँ, तो फिर पता नहीं क्या होता। इसीलिए डर के मारे मैं वापस घर चला आया और अब अपनी बहन का इंतजार करने लगा। सुबह होने वाली थी और अभी तक वह नहीं आई थी। हम लोग भी बहुत तो बड़े पागल थे, चुपचाप सो जाते थे। ना कभी उससे पूछा कि कहाँ जाती है, किस समय आती है। वह शाम के समय निकला करती थी और जब हम सुबह उठते थे तो हमारे लिए नाश्ता बनाकर फिर से सो जाती थी। किस समय आती थी, हमने कभी उससे पूछा ही नहीं। बस हम लोग पागलों की तरह मुंह में दही जमा कर बैठे थे। घर में खाना खा रहे थे, वह हमारी फीस भर रही थी। न किसी बात का पता था कि क्या हो रहा है। अब मैं बड़ा हो गया था, यह मेरी गलती थी। मेरे दोस्त सही कहते थे कि यह सब कुछ मुझे देखना था, किसी और को नहीं। 8 बज गए थे और वह अभी तक नहीं आई थी। उसके बाद अचानक घर में आई। मुझे सामने देखकर हैरान रह गई, क्योंकि उसे पता था कि इस समय पर तो मैं सो रहा होता हूँ और मेरी शक्ल से लग रहा था कि मैं पूरी रात नहीं सोया हूँ। उसने कहा, क्या कर रहे थे यहाँ पर? मैं कुछ बोलने लगा कि तभी मेरी नज़र उसकी ड्रेस पर पड़ी, जिस पर कुछ सफ़ेद-सफ़ेद लगा हुआ था, बिल्कुल चिपका हुआ था। मैंने कहा, ये क्या है दीदी, कहाँ गई थी? आप क्या कर रही थी? उस पार्टी के अंदर। जब मैंने कहा कि उस पार्टी के अंदर, तो उसने कहा, पार्टी? तुम्हें कैसे पता कि वहाँ पार्टी हो रही थी? क्या तुमने मेरा पीछा किया? तुम मेरे पीछे आए थे? तो वह गुस्से में आ गई। उसने दोबारा पूछा, क्या तुम मेरा पीछा कर रहे थे? मैंने कहा, पीछा न करता तो और क्या करता? आप कहाँ जा रही थी तैयार होकर?
कौन था वह गाड़ी वाला जिसने आपके लिए इतनी बड़ी गाड़ी बाहर खड़ी की थी? और फिर उस पार्टी में सब आपको बुला रहे थे, लेकिन आप मुझे कहीं नहीं मिली। लगता है आप कहीं और ही थी। मेरी बहन आगे बढ़ी और उसने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया। मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने कहा, ये क्या लगा हुआ है आपके कपड़ों के ऊपर? कहाँ गई थी आप तैयार होकर? रात रात भर तैयार होकर कहाँ जाती हैं? मुझे पता है, जब औरत मजबूर हो जाती है ना, तो वह इसी तरह की हरकतें करती है। लेकिन आपको मजबूर होने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी पढ़ाई छोड़ दूंगा, छोटी की पढ़ाई भी छुड़वा दूंगा, मेहनत मजदूरी करूंगा। कम से कम मेरी समाज में कोई इज्जत तो रहेगी। मेरे दोस्त कैसी कैसी बातें करते हैं आपके बारे में। सारी कॉलोनी वाले बातें करते हैं। और फिर आप भी तो सच नहीं बताती हो। अगर आप सच बता दो तो क्या हो जाएगा? मेरी बहन की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने कहा, दिल तो कर रहा है कि तुम्हें एक और थप्पड़ मारूं, लेकिन शायद मेरी ही गलती है। मुझे तुम्हें बता देना चाहिए था, लेकिन तुम कभी समझ नहीं पाते। ये जो मेरे कपड़ों पर लगा हुआ है ना, यह दूध है। अब तुम पूछोगे किसका दूध, कौन सा दूध? तो सुनो, बच्चे का दूध, जो बच्चे पीते हैं, डब्बे वाला दूध। मैं हैरान रह गया। मैंने कहा, क्या मतलब? उसने कहा, मैं बहुत बड़े आदमी के घर पर काम करती हूँ। उसकी पत्नी बीमार है, मरने वाली है। उसके 3 बच्चे हैं, जिसमें सिर्फ एक एक साल का ही अंतर है। वह अपनी माँ के बगैर नहीं रह सकते थे, लेकिन अब मेरे साथ बहुत अच्छे से घुल मिल गए हैं। मुझे ही अपनी माँ समझते हैं। दिन में तो बाकी नौकरों के साथ उनका गुजारा हो जाता है, लेकिन रात में मुझे उनको संभालना होता है और मैं ही उनके साथ रहती हूँ, उनको संभालती हूँ। अमीर आदमी है ना, उसका नाम अंकित ओबराय है, उसी के बच्चे हैं, वह उसी का घर है। वही मुझे पिक करने के लिए अपनी गाड़ी भेजता है ताकि मैं आराम से रह सकूं। वही गाड़ी मुझे सुबह घर भी छोड़कर जाती है, लेकिन मैं कॉलोनी से बहुत दूर पर उतरती हूँ ताकि कॉलोनी वाले बातें ना करें। मैं एक नैनी का काम करती हूँ। मैं आया हूँ बच्चों की। मुझे पता चल गया था कि उस दिन तूने फोन पर बातें सुन ली थी। उन्हीं में से एक बच्चे की बात हो रही थी, जो मेरे बगैर नहीं रह सकता, मुझे बहुत पसंद करता है। अब तो वह बच्चे मुझे माँ कहना शुरू कर दिए हैं। मुझे पता है कि यह नौकरी बड़ी अजीब सी है और लोग बातें करते हैं, लेकिन छोड़ नहीं सकती, क्योंकि बात सिर्फ पैसों की नहीं, बात उन बच्चों की भी है। वह मेरे बगैर सोते नहीं, इसलिए मैं रात को बाहर जाती हूँ। दिन में तो वह खेल और मस्तियों में लगकर भूल जाते हैं। उनकी अपनी माँ दुनिया से जाने वाली है, उसको कैंसर हुआ है। बहुत पैसे हैं उन लोगों के पास, लेकिन फिर भी वह उसको बचा नहीं पाए, क्योंकि बहुत देर से पता चला और 1-2 महीने ही है उसके पास। मेरी बहन बुरी तरह से रोते हुए चिल्ला रही थी और मेरी दूसरी बहन भी कमरे से बाहर आ गई थी। उसे भी सब कुछ पता चल गया था। उसने कहा, आपने दीदी पर शक किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने अपना सर झुका लिया और मैं दीदी के पास आया। मैं उसके पैरों में बैठ गया। मैंने कहा, मुझे माफ कर दो दीदी, मेरे दोस्तों ने मेरा दिमाग खराब कर दिया था। मुझे क्या पता था? दीदी कहने लगी, हाँ, मैंने तुम लोगों को बताया नहीं था। हाँ, मैं तुम लोगों से छुपकर यहाँ काम कर रही थी, तैयार होकर इसलिए जाती थी ताकि वह बच्चे मेरे साथ अच्छे तरीके से रहें। गंदे कपड़े पहन के नहीं जा सकती, अमीरों के बच्चे हैं। और उस दिन इसीलिए तैयार होकर गई थी, क्योंकि घर में पार्टी थी, इसलिए अच्छे से तैयार होकर जाना था। हम लोगों के घरों में काम करते हैं ना, तो साफ सुथरे होकर जाना होता है, नहीं तो वह लोग बातें करते हैं। अपनी औलाद वहां आपके हाथ में क्यों पकड़ाएंगी, अगर आपके हाथ ही गंदे होंगे? इसलिए यह सब कुछ करना पड़ता था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम लोग मेरे बारे में ऐसा सोचते हो। और कोई भी बातें करता, मैं उसको पूरी कहानी नहीं सुना सकती थी। लेकिन यह नहीं पता था कि अपने बहन भाइयों को भी सफाया देनी पड़ेगी। अरे, जब जिनको सब खुद सफाया देनी पड़े ना, वह अपने नहीं होते। मेरी बहन की आंखों में आंसू आ गए और वह अपने कमरे में चली गई। उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और अंदर से रोने की आवाज आ रही थी। मेरी छोटी बहन मुझसे लड़ने लगी कि यह सब कुछ तेरी वजह से हुआ है, तुझे ऐसा करने की क्या जरूरत थी? मैंने कहा, मुझे क्या पता था। फिर सुबह दीदी ने हमें माफ कर दिया और हमने भी उससे माफी मांगी। अंकित ओबराय की पत्नी दुनिया से चली गई थी, तो उसने हमारी बहन से शादी कर ली और अब हमारी पूरी जिंदगी बदल गई है, क्योंकि उसके बच्चे हमारी बहन के बगैर नहीं रहते थे। अब वह बच्चे मुझे मामा और मेरी छोटी बहन को मासी भी कहते हैं और हम लोग भी उन्हीं के घर में रहते हैं। हमारे हालात बदल गए हैं, सब कुछ बदल गया है मेरी बहन की वजह से। अंकित ओबराय नहीं चाहते थे कि इस बात के बारे में ज्यादा लोगों को पता चले। उसने बहुत कुछ सहन किया था, लोगों की बातें सहन की थी, यहाँ तक कि हम उसके अपने भाई बहन होकर भी उसके खिलाफ हो गए थे।
लेकिन फिर भी भगवान ने उस पर कृपा की और आज वह इतनी बड़ी अमीर आदमी की पत्नी बन गई। अब पूरे घर की मालकिन भी। हमारी ज़िंदगी भी बदल गई है। हम लोग अच्छे कॉलेज में पढ़ते हैं और किसी बात की कोई चिंता नहीं होती है। अंकित ओबराय बहुत अच्छे इंसान हैं। वह हमारा बहुत ख़्याल रखते हैं क्योंकि वह हमारी बहन से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए हमारा भी ख़्याल रखते हैं। आखिरी में मैं यही कहना चाहूँगा कि कभी-कभी आँखों देखी भी गलत हो सकती है, इसलिए लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए। अक्सर लोग लोगों की बातों में आकर अपना रिश्ता खराब कर जाते हैं, जैसे मेरा और दीदी के बीच में हुआ था। लेकिन दीदी ने मेरी मुझे माफ़ कर दिया। मैं उसका शुक्रगुज़ार हूँ। अब मैं भी अच्छी जगह नौकरी करने लगा हूँ। मुझे भी एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल गई है और मेरी भी अच्छी सैलरी है। दीदी मेरे लिए भी रिश्ता देख रही हैं। छोटी की शादी भी हम लोगों ने धूमधाम से कर दी है। छोटी अपने घर में बहुत खुश है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।